कहानी की शुरुआत में हमें एक ज़ॉम्बी देखने को मिलता है जो बड़ी खामोशी के साथ शहर के अंदर बढ़ रहा था और इस सब के बारे में अंदर मौजूद सभी लोग भी जानते थे जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर एक ऐसा वायरस फैला जिसने लोगों को इन्फेक्टेड करते ज़ॉम्बी बना दिया। लेकिन खास बात ये थी कि इस शहर में रहने वाले सभी लोग और ज़ॉम्बी एक साथ मौजूद थे, जहाँ पर हम भी उसी वक्त टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कैसे से बाहर एक बर्गर ले रहा था, लेकिन पीछे से एक ज़ॉम्बी वहीं पर आते ही धक्का देकर बर्गर नीचे गिरा देता है, जिस सब की वजह से टॉम खुद भी बहुत गुस्से में आ गया था लेकिन कहता कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर उसका एक और साथी भी गाड़ी में मौजूद था जिसके बाद ये खुद भी एक और बर्गर लेकर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी एक और चीज वहीं पर भूल गया था जिसे लेने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते ही वापस पहुंच जाता है, जो ज़ॉम्बी के साथ बात करने वाला मास्क था और ये भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जेरी को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जो अचानक एक आदमी के बुलाने पर वहीं की तरफ निकल पड़ते हैं, जिनकी टीम में मैगी नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो लोगों के कहने पर फैमिली में ज़ॉम्बी मेंबर को मारने का काम करते थे और वो इन्हें सब के बदले में अच्छे खासे पैसे भी देते थे। लेकिन फिर भी इस शहर में मौजूद ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ती जा रही थी जिसके बारे में किसी को भी परवाह नहीं थी और ऊपर से ज़ॉम्बी उनके साथ रह भी इंसानों की तरह रहे थे, जिनके अपने शॉपिंग मॉल होने के साथ साथ खुद के पब भी मौजूद थे जिनमें सभी एक साथ मजे करते थे। जिनमें से एक को लेने के लिए ये टीम भी उसी के घर के सामने पहुंच जाती है, जिन्हें एक आदमी अपने फादर को साथ ले जाने का कहता है ताकि वो हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। और वो था भी बहुत बुरा ज़ॉम्बी, जिसे ये दोनों चेयर से उठाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं बनता और ऊपर से गले में रस्सी डालने पर पूरा का पूरा सारी अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वाइफ वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये भी अपने पैसे लेने के बाद फादर को साथ लेकर गाड़ी में पहुंच जाते हैं, जिनके पीछे बिल्कुल सेम उसी टाइम पर एक और टीम भी घर में पहुंच जाती है जो इस ब्रांच के रियल मेंबर थे, जबकि टॉम और जेरी उनके ऑर्डर चुराकर पहले से आदमी साथ ले जाते हैं, जिन्हें इस काम के बदले में बहुत सारे पैसे भी मिलते थे जिसे वो साथ लेते। पहुंच गए एक और आदमी के पास जाते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरा एक जेल का सिस्टम बना रखा था, जिसकी हालत देखकर वो इन्हें पैसे भी हाफ देता है, लेकिन ये भी मना नहीं करते क्योंकि कुछ ना कुछ तो आ ही रहा था। जिसकी दूसरी तरफ रियल मेंबर भी एक और लड़की को साथ लेकर इसी जगह पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा कौन कर रहा है। जो तीनों एक साथ कैफे के अंदर मौजूद थे, जहां पर मैगी भी कम पैसे मिलने की वजह से बुरा गुस्से में थे और इसी वजह से टॉम के साथ उसकी बहस भी हो जाती है। और दूसरी तरफ अब ज़ॉम्बी पकड़ने वाली टीम भी अपने सीनियर के सामने बहुत डरी हुई थी, जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ऐसा कौन कर रहा है, जिन्हें वो सीनियर किसी भी हाल में इस टीम को पकड़ने का कहता है वरना वो इन्हें जाब से बाहर निकाल देगा। और दूसरी तरफ अब टॉम भी अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुंच जाता है जहाँ पर ये साथी रहते थे और जेरी भी वहीं पर अपने रूम में एक लड़की के साथ लाइव बातों में मसरूफ था, जिसकी वजह से अचानक टॉम के डराने पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जो उन लोगों को डराने में बहुत ही माहिर था, जिसकी वजह से रूम से बाहर निकलते ही मैगी के पास पहुंच जाता है जो अपने काम की वजह से बहुत टायर्ड थे और टॉम भी उससे बात करने के मौके ढूंढता रहता था, जिसे जरा भी पता नहीं था कि टॉम उससे प्यार करता है। जहाँ पर सुबह होते अब ये भी एक और जगह पर पहुंच जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी को पकड़कर पैसे कमा सकें, लेकिन इस बार इनके साथ में कुछ अलग सीन होता है जो नहीं जानते थे कि ये अपोजिट टीम का एक बहुत ही बुरा चाल है, जो उसी रूम से बाहर निकलते ही करंट लगाकर दोनों को बेहोश कर देते हैं, जिन्हें होश में आने के बाद सब कुछ का पता चल गया था कि अब हम पकड़े गए, लेकिन वो भी बिल्कुल बेकार शूटर थे, जिनमें से एक इन्हें मारने ही वाला था कि तभी उसी वक्त गन के फिसलने से अपने ही साथी को मार देता है, जबकि दूसरा मौका देखते ही दोनों को एक साथ वार कर बेहोश कर देता है, जिस सब के बारे में मैगी को भी पता चल चुका था कि मेरी टीम पकड़ेगी और अगला नंबर मेरा है, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपने साथियों के पास दोबारा पहुंच जाते हैं, जिन्होंने दोनों को घर में छोड़ते ही ग्रैंड माँ को पकड़कर अपने साथ ले लिया था और वो इनसे मांग भी बहुत सारे पैसे रहे थे, जिसकी वजह से ये भी बिना टाइम वेस्ट किए अपने ज़ॉम्बी बेचने वाले आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक फंक्शन हो रहा था और उसमें एक आदमी तरह तरह के ज़ॉम्बी के ऊपर शो कर रहा था जो खुद भी इन्हीं का अपना बेचा हुआ ज़ॉम्बी था, जबकि दूसरी तरफ ग्रैंड माँ भी इन दोनों के साथियों के साथ बहुत हैप्पी थे और तीनों एक साथ बातों में भी लगे हुए थे, जबकि टॉम और जेरी भी मैगी के साथ जॉनी के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेरी के साथ बात करने वाली लड़की भी मौजूद थी और ये भी पैसों की खातिर उसे पकड़ने के लिए आए थे, जिसका जॉनी को बिल्कुल भी पता नहीं था और ऊपर से वो अंदर जाने भी जेरी को ही देते हैं, जबकि बाकी उसके पीछे पीछे सारा को लेने के लिए विंडो के पास पहुंच जाते हैं, जिससे जेरी भी अंदर जाने के बाद सब कुछ बताने में कामयाब हो जाता है और उसी वक्त जॉनी के आदमी से पहले सारा को साथ लेकर ग्रैंड माँ की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके बाद हमें भी ज़ॉम्बी पर होने वाला एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है जो इन्हें गैस की मदद से ब्लास्ट करने वाला था, जिसके लिए सभी डॉक्टर भी मान जाते हैं और उनका ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो जाता है, जहाँ गैस के इंटर होते ही ज़ॉम्बी औरत वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ टॉम और जेरी भी मैगी के साथ अपने काम को करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिनका रास्ता भी मैगी ने आसान कर दिया और जो उसी वक्त एक ग्रेव को खोदने लगते हैं तो बीच में दूसरी टीम आते ही इन पर गोलियां चलाने लगती है, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि इस सब के बारे में किसको पता चला, जिसमें जेरी भी एक गोली के लगने पर जख्मी हो जाता है, जिनकी दूसरी तरफ अब एक डॉक्टर भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गया था, जिसकी वजह से सभी ने उससे मिलकर बांध दिया ताकि कोई और इन्फेक्टेड ना हो। अब चलते हैं ग्रैंड माँ की तरफ, जो इन दोनों पकड़ने वाले आदमियों के साथ बहुत ही हैप्पी थी, हालांकि एक तो उनके साथ डांस भी करने लगता
होता है, जिसको देखकर दूसरे वाले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अब जेरी खुद भी मैगी के साथ बहुत बड़ी परेशानी में था, जिन्हें उसे किलर फोन करते ही सब कुछ बता देता है कि हमें जल्द पैसे चाहिए वरना ग्रैंडमा को मार देंगे। और सैम होता भी वहीं पर यह खुश है, जिनमें से गलती से गन उठाते ही ग्रैंडमा को शूट कर देता है, लेकिन उनकी जान फिर भी बच जाती है। और मैगी भी उनके साथ बात करते बहुत हैप्पी थे, जिन सभी को बस एक ही काम था कि हमें पैसे ढूंढने हैं ताकि ग्रैंडमा को बचा सकें। जिसकी वजह से सारा को लेने के लिए एक ज़ॉम्बी पब में पहुंच जाते हैं ताकि लड़ने के लिए कुछ हथियार खरीद सकें। और ज़ॉम्बी इन्हें एक लेजर भी देता है जो बॉडी को अचानक जला देती थी। और इस सब को लेने के बाद ये भी सारा को लेते ग्रैंडमा की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में इनका भी एक ज़ॉम्बी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ज़ॉम्बी की पूरी बॉडी इन्हीं के टायर के साथ अटैच हो गई थी, जिसे बाहर निकालने के लिए कोई भी राजी नहीं था। लेकिन सभी टॉम को यही काम करने का कहते हैं, जिसे करने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन आखिर में करना पड़ता है। जिसके साथ साथ अब सारा का भी कुछ तब पता नहीं था, जो इन सभी के लिए एक नई प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसे हर हाल में पकड़ना था, जिसकी वजह से जेरी उसी वक्त ही सारा को ढूंढने की खातिर निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर ने भी अपने सीनियर को मार दिया था, जो ज़ॉम्बी को पकड़ने वाली टीम का इंचार्ज था, जिसके साथ साथ वो उसके असिस्टेंट को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके थे। और अब जेरी ने भी सारा को ढूंढ लिया था, जिसके बारे में टॉम और मैगी बिल्कुल भी नहीं जानते थे, क्योंकि उनके सामने भी एक पुलिस वाला पहुंच चुका था, जिसे ये जॉनी का आदमी समझते ही बातों में लगा देते हैं और ऑलमोस्ट इसे जाने पर तैयार कर ही देते हैं कि पीछे से जेरी आते उसे एक लकड़ी के साथ मारकर बेहोश कर देता है। जिस सब के बाद ये भी पैसे लेने के लिए दोबारा से जॉनी के पब में पहुंच जाते हैं, जहां पर इस बार ज़ॉम्बी और इंसान एक साथ डांस करने वाले थे, जिसकी वजह से ये खबर चारों तरफ बड़ी तेजी के साथ फैलती जा रही थी। और ऊपर से अंदर एक सबसे बड़ा खतरनाक ज़ॉम्बी भी मौजूद था, जिसके अंदर जाने के बाद इन चारों के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पब में ज़ॉम्बी और इंसान एक साथ बड़ी मस्ती में थे, जिनका सामना आखिर में सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी के साथ भी हो जाता है, जो खुद आते ही इन्हीं के साथ डांस में लग जाता है। और ऊपर से ये भी सारा को लेकर जॉनी के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाहर पब में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी ने एक साथ लोगों को मारना शुरू कर दिया था, और वो भी इन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ जेरी ने भी सारा के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार करते थे, जिनके पास बीच में एक औरत आता ही जॉनी के भी वहीं पर मार देती है। और ये भी ज़ॉम्बी के अंदर आने के बाद उन सभी के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और ऊपर से जॉनी के ज़ॉम्बी बनने पर सारा ने उससे भी मार दिया था, जिसके बाद बारी थी आगे जाने की, जहाँ पर ये सभी पब को ज़ॉम्बी के साथ भरा देखते ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आगे जाना तो था ही, जिसके लिए चारों एक साथ ज़ॉम्बी से फाइट शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के थे। ऊपर से जेरी ने सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी को भी चैन साव के साथ मार दिया था, लेकिन बीच में एक ऑफिसर आते ही सारों को पकड़कर सभी के घुटने टिका देता है, और बस इन्हें मारने ही वाला था कि बीच में दूसरा आते ही सारी सेटिंग को खराब कर देता है, लेकिन पहले वाला छोड़ता उसे भी नहीं। और ऊपर से मौका देखकर टॉम ने उसे भी वहीं पर मार दिया था, लेकिन इसी बीच उसने टॉम को भी एक गोली मार दी, जिसके लगने के बाद मैगी उसे वहीं पर ही चैन साव के साथ मार देती है, लेकिन बीच में एक प्लेट होने पर टॉम की भी जान बच चुकी थी। और अब तो उसने मैगी से भी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, जिसकी वजह से किसी तरह करते बाहर निकलते न्यूज वालों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें अंदर मुझे किसी के बारे में पता नहीं था। और कहानी के आखिर में ये तीनों भी एक साथ कैफे में बड़े आराम के साथ बातों में लगे हुए थे, जिनके चारों तरफ बस ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। और इसी कंफ्यूजन के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।